18 में और मैं हूं आपके साथ महक जैन। सोशल मीडिया पर भाजपा कार्यकर्ता द्वारा सरकारी ट्रॉमा सेंटर व मेडिकल कॉलेज को लेकर कई दिनों से पोस्ट के माध्यम से आरोप लगाए जा रहे थे। सरकारी ट्रॉमा सेंटर की अव्यवस्थाओं व कमियों को लेकर भाजपा कार्यकर्ता विशाल दीक्षित सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठा रहे थे। क्या है पूरा मामला, देखिए समाचार 18 की खास रिपोर्ट। नमस्कार, समाचार 18 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशु उपाध्याय। देखिए, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही थी जिसमें मेडिकल कॉलेज को लेकर काफ़ी कुछ कहा जा रहा था। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार 18 में और मैं हूं आपके साथ आशु उपाध्याय। देखिए, सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से सरकारी ट्रामा सेंटर को लेकर बवाल सा छिड़ा हुआ है। काफ़ी सारी पोस्टें सरकारी जो ट्रामा सेंटर है उसके बारे में डाली गई हैं। तो आज उसी मुद्दे को लेकर हमारे बीच भाजपा कार्यकर्ता के रूप में विशाल दीक्षित जी मौजूद हैं। उन्हीं के द्वारा ये पोस्टें सार्वजनिक सोशल मीडिया पर की गई थी। तो मैं आज बात करेंगे उसी बात को लेकर कि क्या पूरा मामला है और क्या वजह है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर ये बहस छिड़ी हुई है। क्या पूरा मामला है, क्या मतलब मुद्दा है जिसको आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं? अभी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे फिरोजाबाद ज़िले में सरकारी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है और सरकारी ट्रामा सेंटर है, और ये तीनों चीज़ होने के बाद भी मरीज़ों को आगरा, जयपुर और दिल्ली के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। कई मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं है और उनका पेशेंट बिल्कुल सामने मरा हुआ पड़ा है और डॉक्टर कह देता है जी इनको आगरा ले जाइए। तो बड़ा दुख होता है कि हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारी व्यवस्थाएं होने के बाद, योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार के बाद भी अव्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को पाई गई। जैसे मैं आपको बता दूं, कैंसर का इलाज है ही नहीं, डायलिसिस सेंटर बनना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, कुत्ते काटने के इंजेक्शन नहीं है। साफ तौर पर कहना है कि अगर मेडिकल कॉलेज बन गया है और सरकारी ट्रामा सेंटर बन गया है, उसके बाद इतनी अव्यवस्थाएं क्यों? हाँ, यही बात है कि इतनी अव्यवस्थाएं क्यों हैं, जबकि हमारी सरकार इस तरफ विशेष ध्यान दे रही है। अभी माननीय ब्रजेश पाठक जी अचानक दौरा कर रहे हैं, जगह जगह सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ जाकर दौरा करते हैं। और अभी मेरे सामने की बात है, एक बेचारी गरीब महिला थी, उसकी बेटी थी, उसको कैंसर की बीमारी थी, वो यहाँ पर आई और उन्होंने जब और वो बिल्कुल एंड पोजीशन पे थी, मुझे ऐसा लगा। और जब उसको उस गाड़ी में से निकाला गया था, एम्बुलेंस में से, तो जब उसको बाहर निकाला गया, उसको अंदर ले जाया गया, उन्होंने ये बोल दिया यहाँ पर कैंसर का इलाज नहीं है, आप इनको आगरा ले जाइए या जयपुर ले जाइए। वो उस समय वहाँ उपस्थित था। उस समय उस लड़की का भाई वहाँ फूट फूट कर रो रहा था, बोला मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं क्या करूँ, मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूँगा, मैं अपनी बहन को ज़िंदा ले जा पाऊँगा या नहीं ले जा पाऊँगा। ऐसे कई मरीज़ वहाँ आते हैं और रो करके चले जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मशीनें नहीं हैं तो क्यों नहीं है, यहाँ पर इलाज नहीं है तो क्यों नहीं है। अपनी आय को दूना करने के लिए यहाँ पर सरकारी डॉक्टर और सरकारी लोग उनको प्राइवेट ट्रामा सेंटर का गेट दिखाते हैं। इस सब का जिम्मेदार किसे मानते हैं? इस सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं पिछली सरकारें भी हैं, जिन्होंने प्राइवेट सेंटर का उद्घाटन किया, ट्रामा सेंटर का उद्घाटन किया और उन्होंने मानक नहीं देखा। देखिए, प्राइवेट ट्रामा सेंटर का उद्घाटन किया, लेकिन अभी बात सरकारी ट्रामा सेंटर की हो रही है। तो सरकारी ट्रामा सेंटर वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे पहले भी सरकारें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की रही है 5 साल। तो यहाँ जो व्यवस्थाएं करनी थी वो सरकार को करनी थी। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद जो उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो प्रिंसिपल के उसमें आती हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं नहीं लगता कि व्यवस्थाएं किसको करनी चाहिए? इससे पहले भी मैं आपको बता देता हूं कि हमारे बड़े भाई भी हैं और चाणक्य फाउंडेशन के यहाँ के मालिक हैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा। इन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था और सरकारी अस्पताल पर ही उठाया था। तो वो जो मुद्दा उठाया गया था उस समय मुझे आज भी ध्यान है कि उन्होंने कितना यहाँ पर शोरगुल किया था कि ये दोनों गेट बंद क्यों कर दिए गए। और डॉक्टर अखिलेश शर्मा ने इस विषय को पहले भी उठाया हुआ है और ये विषय बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन इस विषय पर ध्यान ही नहीं दिया गया। अचानक इलेक्शन आ जाते हैं, चुनाव आ जाते हैं, फिर हम लोग उसको में लग जाते हैं, फिर हम उस तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन जिनके लिए हम वोट मांगते हैं और उन लोगों की उन कमियों को हम अपनी सरकार के आगे जब दिखाने का प्रयास करते हैं तो वही सरकार के हमारी
हमारी पार्टी के लोग हमारा विरोध करते हैं कि जी आप गलत बोल रहे हो, आप सरकार का विरोध कर रहे हो। इस अव्यवस्थाओं के बारे में आपने सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई, क्या किसी अधिकारी को या प्रिंसिपल मैम को किसी को अवगत कराया गया? हाँ, इससे पहले अवगत कराया गया है। मैंने आपको बताया ना, डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी ने कई बहुत पहले से ये विषय उठा रखा है। मैंने तो उसको दोबारा से रीओपन किया है। विषय तो बहुत पहले का है, लेकिन ये रीओपन हुआ है। अभी ये विषय मानी कब से चल रहा है और आज फिर रीओपन हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे यहाँ का मानी फिरोजाबाद ज़िले का हर वो व्यक्ति जो पैसे से लाचार है, गरीब है, जिसको हम लोग हमारी सरकार राशन दिलाती है, जिसको मकान दिलाती है, तो उसको इलाज नहीं दिलाएगी क्या? उसके लिए वो जयपुर जाएगा, उसके लिए वो दिल्ली जाएगा, उसके लिए वो आगरा जाएगा, तो क्यों? किस इलाज की व्यवस्था नहीं है? कैंसर की बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, डायलिसिस सेंटर नहीं है। अगर किसी के खून में प्रॉब्लम है तो डायलिसिस कराने के लिए उसको जयपुर दिल्ली भागना पड़ता है, बम्बई भागना पड़ता है। यहाँ पर अच्छी एक्सरे मशीन अवेलेबल नहीं है, MRI मशीन नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़िया तरह से एकदम प्रिपेयर्ड जो वार्डों में होने चाहिए वो नहीं है। कोई मंत्री जी आ रहे होते हैं, कोई अधिकारी आ रहा होता है, तो केवल कुछ घंटों पहले वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं ठीक करके दिखाया जाता है। जी बहुत अच्छी व्यवस्था है, सरकारी अस्पताल में AC भी लगा है, सरकारी अस्पताल में पानी भी, आप जाइए, आप देखिए, आप पता कीजिए कि वहाँ पर पानी की कितनी अच्छी व्यवस्था है। नल खराब पड़े हुए हैं, टोटियाँ खराब पड़ी हुई हैं, मैंने देखा है। मैंने सरकार क्या जो आपका जो आंदोलन छिड़ा हुआ है ये सोशल मीडिया तक ही रहेगा या इससे आगे भी बढ़ेगा? प्रयास आगे भी बढ़ाया जाएगा, आंदोलन आगे भी किया जाएगा, और एक साथ कई लोगों को लेकर मैं धरने पे भी बैठूंगा, भूख हड़ताल पे भी बैठूंगा, क्योंकि ये मेरी लड़ाई पर्सनल नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को इलाज मिले। मेरी सरकार है मानी, मैं अपनी सरकार से आग्रह करूँ, हाथ जोड़ूँ, विनती करूँ, अपने लोगों से कहूँ कि जी ऐसा है, आप इसको ठीक कराइए। अगर नहीं होता है तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। यहाँ पर डॉक्टर संगीता अनेजा हैं, वो उनकी बहुत शिकायतें हैं। सरकारी डॉक्टर भी बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं, कभी जांच कीजिए, आप जाइए, आप पता कीजिए कि कितनी बाहर की दवाइयाँ लोग पर्चा ले लेकर के सामने से खरीदते हैं। आप फ़ोटो कीजिए और डालिए उसको, और लोगों को जागरूक कीजिए कि जो सरकार दवाइयाँ बेचती है उसमें अगर दवाइयाँ नहीं है तो आप उसकी शिकायत कीजिए, गवर्नमेंट भेजेगी। आप क्यों उनका पर पैसा खर्च कर रहे हो? जो इंजेक्शन 50 रुपये का है वो 500 रुपये का खरीद रहे हैं। बड़ा विडम्बना, बड़ा दुख होता है कि हमारे फिरोजाबाद ज़िले में व्यवस्थाएं लाचार हैं, सुनने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। कुल मिला के मेडिकल कॉलेज की सौगात फिरोजाबाद को दी गई, लेकिन उसके बाद अव्यवस्थाओं का दौर लगातार जारी है। जी बिल्कुल, ठीक है, ये टीस थी यहाँ विशाल दीक्षित जी की, जो मेडिकल कॉलेज में कई सारी मशीनों को लेकर उन्होंने बात करी, MRI को लेकर बात करी, कैंसर जैसी बीमारी को लेकर बात करी कि उसके लिए भी डॉक्टर यहाँ नियुक्त नहीं हैं, और बाहर से दवा ले जो लिख रहे हैं डॉक्टर, उसकी भी बात करी कि बाहर से कई सारी दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, जो एक गरीब परिवार जो बड़ी उम्मीद के साथ आता है मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर को दिखाता है कि मैं डॉक्टर को दिखा के वहाँ से दवाई ले लूँगा, लेकिन वहाँ डॉक्टर के द्वारा बाहर की दवाई महंगी लिख दी जाती है, जहाँ जिसमें डॉक्टर का भी कमीशन पूरा तरीके से सेट रहता है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर। ठीक है, इसकी पड़ताल समाचार 18 टीम करेगी। आज के बाद ये मुहिम हम लोग छेड़ेंगे सरकारी ट्रामा सेंटर को लेकर, मेडिकल कॉलेज को लेकर, कि क्या व्यवस्थाओं का दौर है, आपको दिखाएंगे।